एस्ट्रो हेल्प में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे पति और पत्नी के बीच में परस्पर आकर्षण। तो पति और पत्नी के बीच में परस्पर आकर्षण रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी स्थिति हम शुक्र और मंगल को देख करके स्पष्ट कर रहे थे। आज ये कार्यक्रम सूर्य और चंद्रमा को लेकर के मैं बना रहा हूँ। सूर्य और चंद्रमा को देख करके भी ये हम बता सकते हैं कि पति और पत्नी में गहरी दोस्ती होगी या नहीं होगी, परस्पर आकर्षण होगा या नहीं होगा। क्यों? सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। इसलिए हमको सूर्य और चंद्रमा इन दोनों की स्थिति कुंडली में अवश्य देख लेनी चाहिए। कुंडली के गुण मिलान करते समय हमको सूर्य, चंद्रमा और लग्न तीनों से कुंडली अवश्य देख लेनी चाहिए। अब हम इसको कुंडली में देखेंगे कैसे। आप मान लीजिए एक साथी की कुंडली उठा ली है, पति की कुंडली आपने उठा लिया। पति की कुंडली में सूर्य की स्थिति देखिए, सूर्य कहाँ पर बैठा है। मान लीजिए सूर्य तृतीय भाव पर बैठा है, तीसरे भाव पर पति का सूर्य बैठा हुआ है। अब आप पत्नी की कुंडली उठाइए या लड़की की कुंडली उठाइए, उसकी कुंडली में देखिए चंद्रमा कहाँ पर बैठा है। अब यदि चंद्रमा भी तीसरे भाव पर बैठा है, सूर्य पति का तीसरे भाव पर बैठा है, चंद्रमा पत्नी का तीसरे भाव पर बैठा है, यहां सूर्य और चंद्रमा की तीसरे भाव पर युति हो रही है। सूर्य और चंद्रमा का युति संबंध तीसरे भाव पर हो रहा है। पहली शर्त पूरी हुई। अब देखते हैं, मान लीजिए तीसरे भाव पर पति का सूर्य बैठा हुआ है, पत्नी का सूर्य 9वें भाव पर चला गया है। माफ कीजिएगा, चंद्रमा, पत्नी का चंद्रमा 9वें भाव पर बैठा हुआ है। यहां तीसरे भाव से और 9वें भाव से सूर्य और चंद्रमा दोनों एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं, दृष्टि संबंध हो रहा है। जो नियम शुक्र और मंगल के साथ लागू हो रहे थे वही नियम सूर्य और चंद्रमा के साथ भी लागू हो रहे हैं। या तो युति संबंध हो या तो दृष्टि संबंध हो। अगर युति संबंध हो रहा है तब भी हमारी शर्त पूरी हो रही है, अगर दृष्टि संबंध हो रहा है तब भी हमारी शर्त पूरी हो रही है। या एक दूसरे के साथ त्रिकोण पर बैठे हो, मान लीजिए तीसरे भाव पर सूर्य बैठा हुआ है एक साथी का तीसरे भाव पर सूर्य बैठा हुआ है और दूसरे साथी का चंद्रमा 7वें भाव पर बैठा हुआ है। 9वें भाव पर नहीं, 7वें भाव पर बैठा हुआ है। यहां भी शर्त पूरी हो रही है। त्रिकोण पर बैठा हुआ है, तीसरे भाव से गिनिएगा 3, 4, 5, 6, 7, 5वें नंबर पर आया 7, यानी त्रिकोण पर बैठा हुआ है। एक साथी का सूर्य प्रथम भाव पर बैठा है, दूसरे साथी का सूर्य 5वें भाव पर बैठा है या 9वें भाव पर बैठा है। चंद्रमा, दूसरे साथी का चंद्रमा 5वें या 9वें भाव पर बैठा है। यहां भी ये शर्त पूरी हो रही है। तो इस तरह हम जानेंगे कि नहीं, कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति दोनों अच्छी बता रहे हैं और विवाह के बाद गहरी दोस्ती होगी। तो कुंडली मिलान करते समय आप गुण भी मिलाइए, सूर्य चंद्रमा की स्थिति भी देखिए, शुक्र मंगल की स्थिति भी देखिए, गुरु की स्थिति भी देखिए, तभी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अमुक युगल का कुंडली सही मिल रही है या नहीं मिल रही है। आपकी स्क्रीन पर ऊपर एक नंबर चल रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर है। आप किसी भी तरह की कोई भी समस्या उक्त नंबर पर आप बता सकते हैं, उसका निराकरण आपको व्हाट्सएप में ही दिया जाएगा। ऐसी जानकारी के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।